नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली करने के लिए दी गई मियाद खत्म। पूर्व सीएम ने सख्त किए तेवर। बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें, जहां सेना ने ज़बरदस्ती निकाला, आखिरकार खाली कराया गया गुपकर आवास। जी हां, दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आतंकवाद खिलाफ लड़ाई में उलेमाओं को एनएसए ने जोड़ने का किया बड़ा ऐलान। इंडोनेशिया के साथ तैयार किया नया मास्टर प्लान। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है। 35 टुकड़े करने वाले आफताब के 70 टुकड़े करेंगे। तलवार से लैस हमलावरों का दिल्ली की सड़क पर तांडव। चौथी बड़ी अपडेट, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा 2027 तक पीएलए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना होगी। इस बीच अगली अपडेट, आंदोलन से डरे शी जिनपिंग, बीजिंग और शंघाई में बढ़ाई फोर्सेज, गिरफ्तार किए जा रहे हैं लोग, वो हम आपको बताएंगे। अगली एक और अपडेट, जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों को उम्र कैद सजा, युवाओं को भड़काकर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की रच रहे थे साजिश। तो भी करके विस्तार से बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दें, जहां महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली करने के लिए दी गई मियाद खत्म। पूर्व सीएम ने सख्त किए तेवर। दरअसल जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को अनंतनाग का सरकारी बंगला खाली करने के लिए दी गई मोहलत खत्म हो गई है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के हाउसिंग कॉलोनी खनबाल इलाके में महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला मिला था। अब प्रशासन की ओर से इन्हें इसे खाली करने का आदेश दे दिया गया है। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर के अनंतनाग के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने शनिवार को घर खाली करने का नोटिस दिया। उन्हें 24 घंटे की मोहलत दी गई थी। ऐसे में आपको बता दें, प्रशासन कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इस बीच महबूबा मुफ्ती ने भाजपा के प्रति सख्त तेवर दिखाए हैं। महबूबा मुफ्ती के साथ अन्य पूर्व विधायकों को भी सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला। नोटिस में मोहम्मद अल्ताफ वानी, अब्दुल रहीम राठौड़, अब्दुल मजीद भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के सरकारी क्वार्टर नंबर 1, 4, 6 और 7 में रहने वालों को खाली रहने के लिए कहा गया है। सभी को बंगला 24 घंटे के भीतर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी अब आपको बता दें, इनको हर हाल में बंगला खाली करना होगा। 2019 में राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित होने के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली कई सुविधाएं हटा ली गई थी। ऐसे में मिलने वाले आजीवन भत्तों को भी वापस ले लिया गया था। अब इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है कि कल सेना ने पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के सामान को उठा ले गए। पूरी तरीके से आखिरकार उन्होंने गुपकर आवास को अब खाली करना पड़ा, जिसके बाद खिमरी निवास में वो शिफ्ट हुई हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो दिया गया था आदेश खाली करने का, 15 नवंबर जो ड्यू डेट थी वो ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन बावजूद इसके महबूबा मुफ्ती जो है वो घर को खाली नहीं किया था, बंगले को, जिसके बाद आखिरकार कल सेना के दबाव के बाद उनको पूरी तरीके से बंगला खाली करना ही पड़ा। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आई। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उलमाओं को जोड़ेंगे एनएसए। अजीत डोवाल, इंडोनेशिया के साथ तैयार किया नया और मास्टर प्लान। दरअसल आपको बता दें, अजीत डोवाल साहब की तैयारी जो है वो लगातार जारी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाता रहा है। अब इंडोनेशिया और भारत मिलकर एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। भारत सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और उनके इंडोनेशियाई समकक्ष मोहम्मद महफूज मोहम्मदीन मुस्लिम उलेमाओं की भी एक सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। दोनों ही नेता इस सभा में मुसलमान स्कॉलर से कट्टरपंथ और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की तैयारी की बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया के सुरक्षा सलाहकार महफूज 2 दिन के भारत दौरे पर थे। डोवाल के साथ सुरक्षा सहयोग को लेकर चर्चा के अलावा वो विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में इंडोनेशिया और भारत के मुस्लिम स्कॉलर के अलावा कैथोलिक और हिंदू जानकार भी मौजूद रहेंगे। भारत और इंडोनेशिया में अंतर्धार्मिक सौहार्द के विषय पर कार्यक्रम का आयोजन इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर पे कर रहे थे। बीते दिनों जकार्ता दौरे के बाद अब डोभाल और महफूज भी मुलाकात हुई, तभी इस दौरे को पेशकश की गई थी। आपको बता दें, इसमें कई मुद्दों पर बातचीत होगी और ख़ास करके उलेमाओं के द्वारा आतंकवाद के पर चोट और आतंकवाद पर लगाम के लेकर बात हुई। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, 35 टुकड़े करने वाले आफताब के 70 टुकड़े करेंगे। तलवार से लैस हमलावरों का दिल्ली की सड़कों पर ज़बरदस्त तरीके से तांडव। सद्दा मर्डर केस के आरोपी आफताब FSL दफ्तर में जैसे ही बाहर निकला, उस पर जानलेवा हमला हुआ। आपको बता दें, हाथों में तलवार लिए 4 से 5 लोग आफताब के वैन के पीछे दौड़ गए। हमलावर इस घटना को अंजाम देने के लिए कार से पहुंचे थे। उस कार में तलवार, भाला और विकेट जैसे हथियार थे।
गुस्से से तिलमिलाते हुए एक हमलावर ने कहा कि आफताब ने हमारी बहन बेटी के 35 टुकड़े किए, आज हम उनका 70 टुकड़ा करने आए हैं। हम आफताब को आज काटने आए हैं। किसी की भी तरीके से इस हमले के बारे में मालूम नहीं था। आसपास के लोगों ने जब अचानक कई लोगों को सड़कों पर तलवार लेकर दौड़ते देखा तो उनके होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि इस हमले में करीब 5 लोग शामिल थे। आफताब जिस वैन में बैठा था उसे खोलने की कोशिश भी इन हमलावरों ने की। तभी एक पुलिस ने हमलावरों पर बंदूक तान दी और कहा कि अगर वैन खोला गया तो गोली चला दूंगा। आपको बता दें, हमलावरों पर लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा था। तो अब इन आतंकवादियों के सफाई के लिए तैयारी चल रही है। एक और अपडेट, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा 2027 तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना होगी। दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें, चीनी सेना दिवस की पूर्व संध्या पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी सेना से आधुनिकीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा है। उन्होंने साल 2027 तक चीनी सेना में सर्वश्रेष्ठ सेना बनने के लिए दृढ़ प्रयास करने के लिए कहा है। आपको बता दें, 1 अगस्त को चीनी सेना दिवस मनाया जाता है और साल 2027 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रही है। शी जिनपिंग ने लगातार पीपल्स लिबरेशन आर्मी के आधुनिकीकरण पर जोर दिया था। आपको बता दें, शी जिनपिंग ने सत्ता में आते ही बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में 50 से अधिक टॉप जनरलों के अलावा मध्यस्तर के अधिकारियों को दंडित करके PLA को हिला दिया था। चीन के रक्षा बजट में बढ़ोतरी से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चीन कैसे इस पर तेज़ी से काम कर रहा है। साल 2021 में चीन का रक्षा बजट 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का था। चीन ने साल 2021 के लिए अपना बजट 6.8% बढ़ाकर 209 बिलियन डॉलर कर दिया। अगली एक और अपडेट निकल के आए, आंदोलन से डरे शी जिनपिंग, बीजिंग और शंघाई में बढ़ाई फोर्स, गिरफ्तार किए जा रहे हैं लोग। दरअसल चीन में लगातार गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और यही कारण है कि चाइना में हालात बेहद ख़राब होते ही अब शी जिनपिंग के भी दिन बुरे होने लगे हैं। अब लोगों की गिरफ्तारियां कराई जा रही हैं, उनके दबाव बनाया जा रहा है कि किस तरीके से हम जो है वो पूरी तरीके से आवाज़ दबा सकें, कैसे लोगों के आवाज़ दबा सकें, इसकी तैयारी चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी चीन में भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगले अपडेट, जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों को उम्र कैद की सज़ा, युवाओं को भड़काकर भारत खिलाफ युद्ध छेड़ने की रच रहे थे साजिश। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इन आतंकवादियों पर आरोप है कि ये देश के युवाओं को भड़का रहे हैं, उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। एक अन्य आतंकी को 5 साल की सज़ा सुनाई गई है। आपको बता दें, ये आतंकी युवाओं को प्रशिक्षण करने होने के बाद उन्हें अपने ग्रुप में भर्ती करते हैं। सज़ा का आदेश विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने दी है। न्यायाधीश ने कहा है कि सभी दोषी भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए एक दूसरे के साथ साजिश रच रहे थे। इन लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने मार्च में प्राथमिकी दर्ज करने की जांच शुरू कर दी थी। जिन आतंकवादियों को उम्र कैद की सज़ा दी गई उनके नाम सज्जाद अहमद खान, बिलाल अहमद मीर, मुजफ्फर अहमद भट्ट, इशफाक अहमद भट्ट और महाराजुद्दीन चौपन है। न्यायाधीश ने मामले में एक अन्य दोषी तनवीर अहमद गनी को 5 साल कैद की सज़ा सुनाई। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू, बिहार में बोले भागवत, RSS का सपना सबको जोड़ना। अपने 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि फिलहाल हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति भारत के साथ जो है किसी भी धर्म विशेष का नाम लिए। उन्होंने कहा कि सब हिंदू हैं, यानी हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। उन्होंने बिना किसी धर्म विशेष का नाम लिए कहा है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। दरअसल RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दरभंगा के नागेंद्र स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागरिक एकत्रीकरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहाँ पर उन्होंने एक तरीके से ये सीधा मैसेज देने की कोशिश की कि जिहादियों, अब तुम अगली देश बनाने की बात मत करो। इस देश में जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है वो हिंदू ही हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, जहाँ जम्मू कश्मीर के बाद गुजरात से बड़ी खबर, केजरीवाल की रैली में लगे चोर और जमकर हुई पत्थरबाजी। अरविंद केजरीवाल की रैली में जमकर पत्थरबाजी हो गई है, जिसके बाद से अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुजरात में फ्री का देने वाले केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो पत्थरबाजों ने ही बढ़ा रखी है और यही कारण है कि अब उन पर लोगों का गुस्सा फूटता चला जा रहा है। सिचुएशन आज ये हो चुकी है कि गुजरात में केजरीवाल के हर रोड शो में जमकर पत्थरबाजी हो रही है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से
उनके दिन लद गए हैं। एक और अपडेट, नेपाल में हाईवे बनाने के लिए चीनी कंपनी को मिले ठेके पे कोर्ट ने लगा दी रोक। दरअसल बड़ी खबर, चीन को बड़ा झटका नेपाल की कोर्ट ने दिया है, जहां चीन की विस्तारवादी नीति और चालबाजी कोई नहीं है। पड़ोसी देशों में अपना मकर जाल फैलाने में चीन कोई कसर नहीं छोड़ता। बात चाहे बांग्लादेश की तीस्ता रिवर में सर्विलांस शिप तैनात करने का हो या फिर नेपाल के अहम सड़क प्रोजेक्ट को लेकर। हालांकि भारत की नज़र चीन के इन सभी कामों पर है। रविवार को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में चीनी कंपनी के एक सड़क प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई थी और यह प्रोजेक्ट नेपाल आर्मी ने चाइना फर्स्ट हाईवे इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड को दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 1500 करोड़ रुपए का है। मामले के जानकारों का कहना है कि कोर्ट ने भारत की एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कंपनी ने प्रोजेक्ट की बिडिंग में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए थे। नेपाल आर्मी तेराई मधेश एक्सप्रेस प्रोजेक्ट बनवा रहे थे। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।